अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गेम ऑफ स्पाइसेस। आज हमारे किचन में पंजीरी बन रही है और ये थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि हम इसके लिए सूजी यूज़ नहीं कर रहे। इसके लिए मैंने चने लिए हैं, ये काले चने हैं, छिलके वाले चने जो होते हैं, भुने हुए चने नहीं, कच्चे चने लिए जो हम घर में पकाने के लिए यूज़ करते हैं। 1 किलो मैंने लिए हैं और इन्हें मोटा मोटा पिसवा लिया है बाज़ार से। ये देखिए बिल्कुल बेसन की तरह नहीं है, ये थोड़ा मोटा पिसा हुआ है, ऐसा ही लेना है हमने। बाज़ार से बोल के पिसवा लीजिए इसे। इसके अलावा 1 किलो मैंने देसी घी लिया है, ये मेरा होममेड है और घर में किस तरह से देसी घी बनाया जा सकता है इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा 1 किलो ही मैंने बादाम लिए थे जिन्हें तोड़ लिया, 1 किलो ये अखरोट लिए थे, 250 ग्राम मैंने नारियल लिया और इसे मोटा मोटा कद्दूकश कर लिया है। और चीनी जो है वो इसके अंदर हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नट्स इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्वांटिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं सर्दियों में दिमाग की ताकत के लिए, तो जितने नट्स ज़्यादा हो उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्टार्ट करने से पहले हमें एक काम करना है, ये जो बादाम और अखरोट हैं इन्हें मुझे कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं करना है। कैसा करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। बादाम और अखरोट को मैंने इस तरह से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, इसी तरह से करना है आपने। ये मोटे मोटे चंक्स जब मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इसकी कुकिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। एक खुला बर्तन लिया है मैंने, खुली कढ़ाई, इसके लिए खुला बर्तन यूज़ करना है क्योंकि गर्म होने के बाद ये बेसन झाग की तरह ऊपर उठेगा। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 1 किलो देसी घी डाल दिया है और इसके अंदर अब मैं ये जो चने का आटा था ये हम डाल देंगे और इसको अब मुझे भूनना है। यहाँ पे भुनाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये कच्चे चने हैं और अगर ये कच्चे रह जाते हैं तो फिर खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है अगर सही तरह से इनकी बुनाई नहीं होती है। मैं टाइम नोट करी हूँ अभी, जैसे ही इसे कढ़ाई में डाला है, और फाइनल भूनने तक कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बता दूँगी ताकि आपको बनाते हुए आइडिया हो जाए। इसकी भुनाई मैंने स्टार्ट कर दी है और बहुत ही लो हीट है, आपको पता चल रहा होगा, बिल्कुल लो हीट पे इसको भूनना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये झाग वगैरह बनना शुरू हो गई है, ये थोड़ी देर में थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए बर्तन जो है वो खुला लेना बहुत ज़रूरी है और जल्दबाजी नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर कच्चे छिलके हैं चने के और आप देख रहे हैं ये मोटे मोटे दाने हैं। अभी इन सबको अंदर तक भुनना चाहिए, अगर आँच को हम तेज़ रखेंगे तो ये बाहर से जलेगा, अंदर से कच्चे का टेस्ट आएगा। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। टाइम मैं आपको एंड में बताऊँगी कि कितनी देर लगी है जी। तो आप देखिए मुझे इसे भूनते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं और झाग जो आप देख रहे थे पहले बनी हुई थी वो ख़त्म हो गई है, घी अलग हो गया, ये देखिए ये ऊपर आ गया है और नीचे जो चने थे वो ऐसे नीचे बैठ गए हैं। इतना हमने इसे भूनना है। अब इसके अंदर मुझे नट्स डालने हैं। घी आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम इसके अंदर नट्स डाल रहे हैं, घी इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बादाम डाल दिए हैं मैंने, अब इसके अंदर अखरोट और साथ ही इसके अंदर ये नारियल हम डाल देंगे। 250 ग्राम्स था, 1 पाव। और इसको अब मुझे मज़ीद थोड़ी देर भूनना है ताकि ये नट्स जो हैं ये भी घी के साथ भुन के क्रिस्पी हो जाएं। अगर इन्हें कच्चा रहने दें तो इनकी रॉनेस वाला टेस्ट आता है। और आप देख रहे हैं जो घी ज़्यादा लग रहा था अब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाएं अपने घरों में, बच्चों को दें। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है जल्दी, सर में दर्द होता है, बच्चों को नहीं बड़ों को भी आप दे सकते हैं। 1 महीने तक 2 टेबलस्पून लीजिए आप ये मिक्सचर और उसके साथ 1 कप गर्म दूध बच्चों को दे दीजिए, चाहे सुबह के टाइम चाहे रात के टाइम। और पूरा साल आप भूल जाएंगे सर में दर्द होगा या नज़ला ज़ुकाम होगा बच्चों को। जब हम छोटे थे तो मेरी अम्मी दिया करती थी हमें और इसे खाने के बाद हमें यूँ लगता था कि हम बस सुपर चिल्ड्रन बन गए हैं जिन्हें ना तो ठंड लगती है और ना ही सर में पेन होता है। और मुझे तो लगता था कि मुझे अपना लेसन भी जल्दी जल्दी याद हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे हम। ये जो नट्स हैं ये भी क्रिस्पी हो जाने चाहिए और नारियल जो मोटा मोटा हमने पीसा था इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि नट्स में लिक्विड नहीं होता है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। नट्स डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट तक फ्राई किया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया नट्स का
और आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा इस चीज़ की आवाज़ आ रही है। अब इसके अंदर चीनी डालनी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है नीचे से, और इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। गरम गरम में डालनी है, चीनी को मिक्स करना है, दाना नहीं रहना चाहिए। जितनी भी आपको पसंद है इसके अंदर डाल सकते हैं और इसको मिक्स कीजिए। पंजीरी हमारी रेडी हो गई है। इसे आप किसी बर्तन के अंदर डालकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में डाल के रख दीजिए, ये जम जाएगी। जब भी ज़रूरत हो, जितनी भी आपको ज़रूरत है निकालिए और इसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, और आप इसे दूध के साथ या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।